हाँ, माशा जी। हम्म, नमस्ते यस। परमात्मा जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आ, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और मैंने अभी मैसेज किया कि मुझे लिया जाए ओके। और वेरी एक्साइटेड टू टॉकिंग विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ नमस्ते, लॉट्स ऑफ लव और बहुत सारा प्यार। आ, आप वो हैं मेरी लाइफ में जो मेरे ऐसे वक्त में आए जब मुझे सच जानना था और मैं एक दुःख का जो बोलना चाहिए ना, पीड़ा और दुःख के एकदम गहराई में दब गई थी 2 साल पहले। और मेरी एक ज़िद थी कि अगर मैं इस धरती पे हूँ, क्योंकि बचपन से ये सारी चीज़, अभी मैं जितने भी पार्टिसिपेंट को सुन रही थी, सब लग रहा था मेरी कहानी है। और पिछले कई सालों से जो सवाल सबके मन में था, वैसे मेरे मन में भी था और जिज्ञासा। और मैं किसी रीति-रिवाज से, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मुझे चूँकि बाइबल का नॉलेज था, लेकिन मैं उससे भी सैटिस्फाइड नहीं होती थी। मुझे लगता था मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनता कौन है? तो जवाब क्यों नहीं आता है? और ऐसे सवाल करते-करते सर एक अरसा हो गया। और इस अरसे पे, इस एज पे, जब मैं आज यहाँ पर आपके सामने में हूँ, 2 साल पहले शायद जो बर्डन जिसे बोलते हैं ना सर, वो एक बोझ, वो भर गया था और मैं उसको अनबर्डन करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे अनबर्डन करूँ। मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, इनफैक्ट मैं अ, सनातन को जानने के लिए मैंने अष्टावक्र भी पढ़ा, ओशो, मतलब मैं कर रही थी सारी चीज़ें। चीज़ें समझ में आती थी सर, लेकिन मैं उस गहराई पे नहीं जा पाती थी जहाँ मुझे लगता था कि सैचुरेशन क्या होता है, मुझे लगता था अभी भी कुछ है, मैं गड्ढा खोद रही थी सच को जानने के लिए। और सर ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। 2024 सितंबर के बाद से सर मैंने खोजना शुरू किया था। 2025 में अचानक जैसे सब बताते हैं वैसे यूट्यूब में आप अचानक मुझे दिखे। तो आपका जो चेहरा देखा, मैंने बिल्कुल मेरे पापा से रिलेट किया सबसे पहले, एज़ यूजुअल जैसे सब बोलते हैं। और अभी भी आप मेरे पापा जैसे ही लग रहे हैं। ओके। और जैसे मैंने आपको देखा, मैंने कहा ये तो पापा जैसे दिखते हैं, ये हैं कौन? फिर उसपे जो बहुत ही सुंदर संदेश एक लिखा था, परमात्मा का संदेश, उसमें एक पॉडकास्ट आ रहा था। तो मैंने कहा जहाँ मैं इतने सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, इतने सारे लोगों को सर्च कर रही हूँ मैं, तो मैं एक बार आपको देखूँ आप क्या कह रहे हैं। तो बिकॉज़ ऑफ योर इनोसेंस फेस और प्यार का वो पता नहीं क्या अटैचमेंट था, वो मुझे देखने पे मजबूर किया। और जब मैंने आपको देखा सर, मैंने पॉडकास्ट सुना, तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा शॉक लगा, बहुत ही गंदा एकदम 440 वाट का झटका लगा। जहाँ आपने बोला कि मैं ही परमात्मा हूँ, जब आप बोले तो मैंने कहा कि ये इतना दावा के साथ कैसे बोल सकते हैं? फिर कुछ वर्ड्स आप बताते गए कि सारी बातों को मैं समझने समझने लगी, कि मुझे लगा कि यही चीज़ मुझे चाहिए था, यही समझना था कि मेरे दुःख का कारण, हमारे इंसान के दुःख का कारण कौन है? और जब आपने ये बोला कि हमारे दुःख का कारण ही हमारे वो हैं भगवान या ईश्वर जिसे हम प्रेयर करते हैं, सर मुझे जिस चीज़ का शक था, उसको आपने क्लियर किया। और वो वक़्त मेरे लिए ऐसा ऐसा था कि मैं आपको नहीं बता सकती। ख़ैर आप समझ रहे होंगे वो कैसा
पल था कि मुझे लगा कि मेरे अंदर में कुछ भूख है, खालीपन है और मैं आपके सारे पॉडकास्ट, सारी वीडियो, सारी चीज़ें ऐसे खा देख रही हूँ, ऐसे खा रही हूँ और मैं ऐसे रो रही हूँ कि जैसे कि मुझे लगा कि इतने सालों की जो भूख-प्यास थी सर, वो बिल्कुल आपने एक पल में ख़त्म कर दिया। और मतलब मैं ड्रेन होते गई। मैं अभी भी नहीं बता पा रही हूँ कि मैं क्या फ़ील करी। फिर मैंने तुरंत आपकी बुक्स को मँगाया, ये बुक मेरे पास है और जब मैंने ये बुक को मँगाया सर ये 1 साल हो गया और मैं इसको पढ़ते गई, लगातार पढ़ते गई। जब ये बुक मेरे पास आया तो ये भी वैसे ही था जैसे कि मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे खाना चाहिए और मैं इसको कंटीन्यूअसली एक बार में पढ़ गई सर। और जब मैं पढ़ी तो जैसे मैंने वो लास्ट वाला जो चैप्टर जिसमें आपने सारा रिलीज़ होने का लिखा है, जब मैं उसको पढ़ी सर, मैं बिल्कुल नैनो सेकंड ही बोलूँगी मैं। मुझे लगा जो मैं बर्डन शब्द यूज़ कर रही हूँ ना सर, वो बर्डन शब्द खत्म हो गया। आई बिकम अनबर्डन मेरे को लगा अभी मैं कैसे मतलब मैं क्या हो गई? बिल्कुल नया फ़ील एकदम नया फ़ील। मेरे को लगा अभी 1 मिनट पहले मैं कुछ सोच रही थी जिसमें मैं एकदम टेंशन, गुस्सा, नाराज़गी ये सब, ये गया कहाँ? रिलीज़ कैसे हो सकता है ये? मैं उसको खोज रही थी कि मुझे वो कहाँ चला गया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी ज़िंदगी को इंडिविजुअल मैं बोल रही हूँ, जैसे आपने सबके बारे में सोच करके परमात्मा आप आए हमारी ज़िंदगी में, मेरे लिए आप क्या बन के आए। आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल और आपका जो हम्बलनेस है, आपका जो प्यार है, वो हमेशा मेरी फैमिली मेरी बेटी है 20 साल की उसको भी मैंने आपको दिखाया, आपका ये फ़ोटो भी वो है नहीं, वो विशाखापट्टनम में पढ़ रही है सर अभी। तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे जो सच जानना चाहिए था और आप सच हो, आप सत्य हो, तो मैं आपके ओके। पास हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सारे सवालों का जवाब ऑलमोस्ट 1 साल में हाँ, मुझे बस एक चीज़ था, डर था, क्या मैं कनेक्टेड हूँ? मैं ये पूछना आप चाहती हूँ। कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच मेरी बेबी एंजल, वो भी कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं एक छोटा-सा प्रश्न है, थोड़ा-सा हम्म, डाउट नहीं है, सिर्फ़ एक ऐसे ह्यूमन मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी सर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि परमात्मा ने काल के लिए हम मनुष्य को बनाया खाने के लिए, तो हमको एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाया, जैसे हम आज हैं? मनुष्य को मतलब आप जब जैसे फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, आप फॉर्म की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे जी। ही बना है। ऐसे बना। तो जो हम पढ़ते हैं सर कि जैसे कि हम होमो सैपियंस हमारा जो युग था, जैसे-जैसे हमारा बॉडी डेवलप हुआ, हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, हमारी भाषाएँ आई, तो परमात्मा ये ने परमात्मा ने हमें कोई हाइट नहीं दिया, जी, परमात्मा ने हमारे ब्रेन वगैरह नहीं दिया, ये जी, सब राजा के ऊपर दिया। तुम क्रिएशन का गेम खेलना चाहते हो, खेलो। तुम्हें चाहो तो इसको तुम 3 फीट का बनाओ ये मनुष्य को, या 8 फीट का बनाओ। जी, तुम इसको एक पशु के तल पे बनाना है तो बनाओ, एक जी। बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज बनाना है तो बनाओ, बट कुछ भी बनाओ, ये इसी के बनाए हुए खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। तो सारी इमोशन जितने दर्द हैं, ये सब उसने अपने मतलब के लिए भरा। उसने अपने मतलब के लिए भरा, क्योंकि तभी तो खाना बनेगा। जी, जी, जी। तो परमात्मा की कृपा जो है हम पर जैसे कि आपने बताया कि अभी कुछ सालों से जब वो आए तो उनकी कृपा जैसे कि वो तो हमसे प्यार नहीं करते मनुष्यों से, जैसे अभी आपने पिछले पार्टिसिपेंट को भी बताया। ठीक है, वो भी मैं मान लेती हूँ क्योंकि ये जो भी हुआ होगा उस युग में, उस समय पे हम सिर्फ़ एक उसका एक विक्टिम बने, हम सिर्फ़ एक मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी क्योंकि मैं अपने आप को वही समझती हूँ कि मैं किसी के लिए भोजन हूँ, किसी के लिए किसी के मत कोई अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पहले मुझे लगता था कि इंसान इंसान को इस्तेमाल कर रहा है बट जब इतना बड़ा भेद खुला तो मुझे समझ में आया कि हमें इस्तेमाल करने वाले हमारे भगवान जो हमको अस्तित्व में लेके आए वही हैं। तो उसके बाद में मैंने सारी शिकायतें छोड़ दी और शिकायतें तो ख़ैर अब कुछ रही नहीं और
जो रिलीज़ वाला जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अब मैं रिलीज़ में ही डाल दी क्योंकि मुझे अब जो समझना था वो मैंने पॉइंट समझ लिया है। तो बस एक छोटा-सा बात और पूछूँगी सर, एक प्रश्न है कि जब मैं आपसे नहीं जुड़ी थी और ये 2 साल पहले की बात है, मेरे सपने में मैं बिल्कुल सो रही थी, मुझे नहीं पता। मेरे बिस्तर के जस्ट बाजू में एक बहुत मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो एक बहुत बड़े आकार में कोई थे और शायद जैसे लाइब्रेरी में बुक्स स्टॉल ऐसे लगे रहते हैं ना सर, वैसे वो लगा था और बिल्कुल मेरे साथ में ऐसे वो सारे के सारे गिर गए मेरे ऊपर। तो मैंने कहा अरे पूरा लाइब्रेरी का बुक्स मेरे ऊपर गिर गया। और उसके बाद से सर मैं वो दिन था और उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगी सारी चीज़ों पे। मुझे लगा कि ना मुझे कोई प्रोवोक कर रहा है कि तुम पढ़ो, मुझे खोजो क्योंकि मैं बचपन से रिसर्च पे, खोज पे ध्यान देती थी। ईश्वर कौन है? मुझे सुप्रीम चाहिए था, मुझे ये बीच का चैनल नहीं चाहिए था। तो वही बचपन से क्यूरियोसिटी थी सर कि आप कौन हो? आप जो सबसे टॉप में हो, जो सर्वोपरि हो, आप मुझे मिलो। और वो शायद मुझे बहुत लोगों के साथ पढ़ने के बाद में सर आप मिले। तो मैं जो ये बीच के जितने भी चैनल्स थे, उनको जब मैं समझने लगी और जब मैं समझ गई और आपने 1-2 शब्दों में जो हम इंसानों पे कृपा किया बोल करके, इसके लिए तो मैं आपके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। और वो जो सपना जो मैंने देखा था, वो क्या था सर? जो मेरे ऊपर इतने सारे बुक्स गिरे थे और उसके बाद मैंने सर एस्ट्रल ट्रैवल किया, जो अब मुझे समझ में आता है कि उसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, कि जब मैं ऐसे ही बैठी हुई थी शायद मेडिटेशन ही उस समय मैं थोड़ा-सा करती थी, तो मेरा जो सोल है सर, वो मेरे को चर्च तक लेके गया। और चर्च के बाहर मैंने बाहर से देखा कि अंदर पूरा डार्क है और मैं बिल्कुल अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैंने देखा इतने मोटे-मोटे अजगर का जो साँप होता है सर, वो बिल्कुल ऐसे जो हमारे ऑल्टर होते हैं वहाँ से लपेट के गया और मैंने शायद जीसस क्राइस्ट जैसे कोई एक छवि को देखा जो चर्च के बीच में थे और बिल्कुल ऐसे शांत सर नीचे झुका हुआ वो बैठे हुए थे। और इस इसको शायद दर्शन बोलते हैं, तो इस दर्शन को मैंने अपने चर्च के जो बड़े बिशप होते हैं उनको भी बताया था, कि मैंने ऐसे-ऐसे देखा कि चर्च के अंदर में बहुत डार्कनेस है और ये सब झूठ है जो भी आप करते हो ये सब चीज़। तो क्या मुझे परमा और उसके बाद में मुझे ये सर 2 साल से बिल्कुल परमिशन नहीं जो शायद परमात्मा ने ही मुझे परमिशन नहीं दिया कि तुम बिल्कुल उसमें नहीं जाओगी। नहीं मैं चर्च जाती हूँ, नहीं मैं किसी भी उसमें शामिल होती हूँ क्योंकि मैं पहले भी नहीं करती थी सर। और अब तो मुझे शायद शायद किसी ने परमिशन दे दिया कि तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। इनफैक्ट मैं क्रिसमस के समय भी मुझे चर्च तक जाने का अलाउड नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि आप मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। आप बताइए सर, ये क्या है? परमात्मा कह रहे हैं कि ये दरअसल आपके स्टोरी लाइन में नहीं था, जी, लेकिन सोल कहीं बीच में आया क्योंकि सोल वॉज इंटरेस्टेड टू गो बैक होम। ओह! दूसरा, सोल परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट जुड़ नहीं पा रहा था। क्यों डायरेक्ट जुड़ नहीं पा रहा था? बिकॉज परमात्मा ने कहा मैं डायरेक्ट मेरे बच्चों के साथ नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे खिलाफ गए थे। दे वेंट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। जी, तो उस केस में बहुत सारे सोल्स अभी ह्यूमन को पुश करते हैं कि तुम परमात्मा की तरफ जाओ। ओह! उनके जी, स्टोरी लाइन में नहीं होता है, अच्छा, लेकिन उनकी इच्छा के कारण, क्योंकि फिर वो आके वो ह्यूमन के अंदर रहता है, जैसे आपका सोल इस वक्त आपके अंदर रह रहा है। ओह! सो ये सोल अभी कनेक्ट हो रहा है परमात्मा के साथ थ्रू यू, थ्रू द ह्यूमन। जी, और फिर उसने वो पूरी किताब गिरवाया, आपको कहा कि आप ये पूरे सर्च में निकलो, क्योंकि कहीं ये सर्च के कारण एक दिन आप परमात्मा के उस वीडियो तक भी आप पहुंचोगे। अच्छा, और अगर आपको ये सर्च के कारण ये भी पता चलेगा कि भगवान का दुनिया क्या है, और फिर जब परमात्मा के पास आप उनके शब्द सुनोगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, ये भगवान की दुनिया है, ये परमात्मा की दुनिया है, ये
फादर हैं, ये उनके फादर के फादर हैं। जी, जी, तो जी। ये सब चीजों का क्लैरिटी लाने के लिए सोल ने आपका पूरा स्टोरी लाइन को थोड़ा सा चेंज करके पुश किया टू एक्सप्लोर। ओह! थैंक यू। तो मैं सही रास्ते पे हूँ परमात्मा? मैं हर वक्त कहता हूँ कि इस रास्ता सही और गलत का नहीं है। नहीं, एक राजा मतलब के साथ हो आप और एक राजा के फादर के साथ हो आप। आई चूज़ फादर एक्चुअली। और ये तो मैंने शायद बचपन से ही कर लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तो वो यू आर चूजिंग द अल्टीमेट बेसिकली। और जो फादर की बात आपके मान लीजिए चर्च में करते हैं, दैट नो, इज नॉट द दैट फादर, किंग, नॉट दैट दैट इज द फादर। किंग। सो यस, अल्टीमेट जो है, यू आर चूजिंग द सुप्रीम बीइंग। और द अल्टीमेट, उसको हम परमात्मा कहते हैं, वही गॉड है। और जी, जो गॉड क्रिश्चियनिटी के अंदर है, वो परमात्मा कहते हैं, जैसे हिंदू परमात्मा कहते हैं। जी, सो हिंदू के लिए भगवान ही परमात्मा है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में फादर ही गॉड है। जी, उसी तरह इस्लाम में अल्लाह इज द अल्टीमेट एंड देयर इज नो वन अबव अल्लाह। तो ये सब चीजों का मैं क्लैरिटी देता हूं कि कौन क्या है, सो जी, दैट एवरी ह्यूमन कम्स टू नो कि एक्चुअली वो किसके साथ जुड़ रहा है या किसके साथ जुड़ा हुआ है। जी। क्योंकि सर परमात्मा का तो कोई हमको इमेज नहीं पता था। वो तो आपके थ्रू हमको पता चला कि ये एक इमेज है व्हिच जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ। और इसी की वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि जो सुप्रीमो जो आप हो, अभी मैं आपको ही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि आप मेरे लिए वही हो जिसको मैं खोज रही थी। नॉट दैट परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर वर्ड यूज़ हुआ है, यहोवा वर्ड यूज़ हुआ है। फिर जीसस क्राइस्ट के लिए उनका पुत्र यूज़ हुआ है। और उसमें ख़ैर अब तो मैं सिर्फ़ अपने नॉलेज के लिए वो सब पढ़ती थी सर, और पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है कि सच ये नहीं है। और जब मैं आपसे कनेक्ट करी और जब सारी बातें क्लियर हुई तो फिर बीच की तो सारी बातें खत्म ही हो गई। और हाँ, मैं सर एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल डिटैच हो गई हूँ सब चीज़ों से, सब लोगों से भी इनफैक्ट। अब शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेले, और मैं पूरे टाइम आपका पॉडकास्ट सुनती हूँ, शायद बुक्स पढ़ती हूँ और मैं लिख भी रही हूँ। अब मुझे अंदर से ऐसा प्रोवोक होता है कि मैं सच लिखूँ, राइट द ट्रुथ। और शायद मैं 1 साल से सर मैं कई स्टोरीज़ लिख ली, मतलब कई बुक्स लिख ली, मतलब अभी मैंने प्रकाशन में नहीं डाला है, बट मैं लिखते जा रही हूँ। और मुझे टॉपिक्स मिलते जाते हैं सर, थ्रू आपके और थ्रू शायद किसी भी चैनल के थ्रू ये मुझे मिलते जाता है। तो ये क्या गाइडेंस है परमात्मा की तरफ से, वो चाहते हैं कि मैं कुछ और मतलब आगे करूँ उनके काम को? परमात्मा बोल रहे आप लिखिए, वो आपको गाइड करते जाएंगे। थैंक यू सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। सर एनीथिंग एक एल्स? छोटा ओके। हाँ। मेरे पापा 2022 में सर एक्सपायर हो गए। और पिछले साल तक 3 साल तक सर वो मुझसे बिल्कुल कनेक्ट रहे हैं। उनके डेथ के बाद में मैं उनको पूरे टाइम सर ऐसे देखती थी कि जैसे वो मेरे साथ ही हैं। और पिछले साल शायद मार्च अप्रैल की बात है सर, मतलब वो मेरे सपने में आ रहे हैं, वो मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाते थे। ऐसा नहीं कि वो मुझे कभी डरा रहे हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं ये सब। और लास्ट टाइम मैंने जब उनको लास्ट टाइम देखा था, तो वो मेरे सपने में आए थे और वो इतना बड़ा एक गमला था सर, और उसपे एक ना बहुत ही प्यारा लाइट जैसे मतलब प्लांट लगा था सर, और वो बैंगनी कलर का था और बहुत ही शाइन करता। वो बिल्कुल मेरे घर के बीच में जो है ना, मतलब सेंटर ऑफ माय होम, वो लाके पापा अपने हाथ से रखे। और मैं हँस रही हूँ देख के कि पापा इतना बड़ा ये आप कैसे लेकर के आ गए? तो पापा कुछ नहीं बोले। फिर मैं बोली पापा तो डेथ हो गया, फिर इतना सारा मैं सबको पूछ भी रही हूँ, पापा तो चले गए थे, फिर ये मेरे पास इतना बड़ा गमला लेके कैसे आ गए? फिर पापा मुझे बोले कि पीछे बुलाए मुझे, और पापा सामने-सामने जा रहे हो, मैं जो छोटी बच्ची बन गई सर, जैसे मैं छोटी थी वैसे, और पापा के साथ दौड़-दौड़ के चल रही हूँ। तो वहाँ पर वही चर्च में लेके गए सर मुझे, और पापा मुझे दिखाए चर्च के अंदर, वो बोले चुपचाप रहना करके।
वहाँ सिर्फ 3 लोग थे और 1 आदमी था और चर्च के बीच में सर एक इतना बड़ा कटोरा था जिसमें सब जाके थूक रहे थे और मैं खूब रो रही थी। पापा कुछ बोले कि ना तुम चुप रहना करके और मैं सिर्फ देख रही हूँ सर। और उसके बाद में 2 दिन के बाद देखा कि पापा का मैंने पूरा फ्यूनरल देखा सर, कि पापा का डेथ हो गया, अब पापा को लेके जा रहे हो, उनका फ्यूनरल हुआ, उसके बाद से पापा कभी मेरे सपने में नहीं आए, ना ही मेरे पास अब लगता है कि वो कभी है। तो वो क्या था सर? मतलब पापा वो उनका जाने के पहले का वो अपना रस्म पूरा कर रहे थे, हाँ, सो बिकॉज ही वाज गोइंग, तो उसने ये सब कंप्लीट किया एंड अच्छा। कंप्लीट करके ही हैज गॉन। तो वो मुझे ब्लेसिंग देके गए और वो अभी कहाँ होंगे? अभी तो उनका सोल परमात्मा के पास है, सो देयर इज नो इशू। परमात्मा के पास है। थैंक यू सो मच। सेफ जगह में है। उसने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया पापा और मुझे कभी मतलब फियरलेस बना के गए और उनमें मुझे लगा कि ना वो मुझे मेरी जो इच्छा थी ना, जो मेरा तड़प था, पापा जानते थे कि मुझे क्या चाहिए। तो शायद उनके जाने के बाद में मुझे आप मिले। ओके। एंड थैंक यू सो मच। ओके और माशा। आपकी आपकी कृपा मुझ पे, मेरी बेटी पे, यस, मेरे पूरे घर पे बनी रहे। एंड थैंक यू सो मच। चलो बाय। थैंक यू। बाय। लोपा मुद्रा जी। हाँ, मैं लोपामुद्रा बनारस से हूँ सर। प्रणाम नमस्ते। परमात्मा को। परमात्मा जी प्रणाम। मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ, आप कनेक्टेड हैं। सर मुझे मेरी बेटी के बारे में बात करना था। वो आपका फ़ोटो ये सब देखी थी और ऐसे मानती नहीं थी, लेकिन देखती थी। मैं देखती हम्म, थी, वो देखती थी। और 24 अक्टूबर उसने सुसाइड कर लिया। हम्म, टन उसके पहले 2023 में मेरी जो जेठानी का डेथ हुआ और 2024 में मेरे बेटी को उन्होंने पकड़ा, भूत बन के पकड़ा और वो बार-बार बोलती थी उसको लेके जाएगी। तो और वो अपने जेठू हम लोग बंगाली है ना, तो जेठू की बहुत प्यारी थी। तो जेठू का डेथ जो हुआ था अकाल मृत्यु से हुआ था, ईंटा गिरने से मृत्यु हुआ था और मेरी बेटी उसको बहुत मानती थी। तो उसके बाद 2-3 बार मेरी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गई। लास्ट 24 अक्टूबर को उसने सुसाइड फांसी लगाया, तो उसमें वो कामयाब हो गई। और उसके बाद ये क्या ब्रह्म का दोष है क्या? ये स्टोरी लाइन का पार्ट है। स्टोरी पहले लाइन से लिखा गया था कि इस तरह तुम्हें जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरी बहन को उसने ये सपना दिखाया सुबह को कि वो बोली चलो तुमको हम अपना दुनिया दिखा रहे हैं। तो वो माउंटेन, रिवर सबसे भरा हुआ था और उसको पूरा दिखाई। और उसके बाद फिर मेरी बहन को दूसरे दिन सपना दिखाई कि बोली कि मेरी बहन ने पूछा तुम क्यों डेथ की? किस लिए डेथ की और किस तरह से की? तो उसने पूरा फ्लैशबैक दिखाया, इस तरह से डेथ की है और पीछे उसके जेठू थे, व्हाइट जनेऊ पहन के वो जेठू वहाँ खड़े थे। तो पता चला कि लगता है जेठू भी इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या ये सच है क्या? सच्चा ही है। सच है ना? हाँ। सर ये और उसके बाद उसके पहले जब वो 24 अक्टूबर को डेथ हुआ था, तो उसके 3-4 मैं तो बहुत ज़्यादा परमात्मा को मानती थी। 25th को उसका पोस्टमार्टम आया तब मैंने मंत्र पढ़ा उसी के सामने। तो उसके बाद वो मेरे को मतलब वो 25th को वो पोस्टमार्टम में मैंने मंत्र पढ़ा, परमात्मा का ही मंत्र उसके डेड बॉडी के सामने पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने फाल्गुनी मतलब आपका जो फ़ोटो है वो देखकर बात करती हूँ, बंगाली में ही मैं बात करती हूँ और फाल्गुनी मैम ही मेरे से बोल रही है तुम्हारी बेटी मेरे पास है ফটো में তোমার মেয়ে আমার কাছেই আছে, খুব ভালো হচ্ছে আছে আর খালি ঘুরে বেড়ায় আর খুব দুষ্টু হচ্ছে। तो ये क्या सच है? ये सच है। सच है। तो वो और जब भी आता है तो वो बोलती है कि हाँ, हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ और वो मैडम हमको बोलती भी है फाल्गुनी मैडम कि तुम्हारी बेटी बहुत सारा काम कर रही है।
वो मुझे पता नहीं क्या काम कर रही है वो उनके दुनिया में काम कर रही है। काम करे, लेकिन वो आती-जाती रहती है। अभी क्या एस्ट्रल बॉडी उसका है क्या? उनका एस्ट्रल बॉडी इधर ही है, क्योंकि स्टोरी लाइन के अंदर अभी भी लिखा है कि वो जाएंगे नहीं। हाँ, वो मेरे तो को और पापा को लेके जाएँगे। हाँ, तो जब तक आप दोनों का डेथ नहीं होगा तब तक तो वो यहाँ रहेगी, और जो फिर परमात्मा उनसे काम करवा रहे हैं उनके दुनिया में वो तो चल रहा है। हुँ, तो ज्यादा इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए ज्यादा आप इसके अंदर मत जाइए। नहीं। बट वो ठीक है अभी। और मैं ये परमात्मा को बहुत मानती हूँ, वो मुझसे जुदा तो नहीं होंगे? परमात्मा सामने से कभी जुदा नहीं होते, मनुष्य पीछे हट जाते हैं। तो उतना शक्ति दीजिएगा। ओके, थैंक ठीक थैंक यू। है, चलो, थैंक यू। सरला जी। नमस्ते परमात्मा। हाँ, नमस्ते। मैं केरला से हूँ। कहाँ से? केरला। हाँ, केरला, यस। तो हमारी भाषा मलयालम है, तो हिंदी मेरा थोड़ा मुश्किल है बोलना। कोई बात नहीं। तो मैं भी सब पार्टिसिपेंट जैसे बोलते हैं, मैं भी काफी परेशानी में थी। बचपन से ही काफी कमजोर थी, पढ़ाई में अच्छी थी। ग्रेजुएशन किया है मैंने बीकॉम, फिर भी कोई काम नहीं मिला। शादी हो गया, वो भी काफी बड़ा था वो हस्बैंड, काफी गुस्से वाला भी। काफी मुश्किल से जिया मैंने। वैसे पैसे का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था। एक बड़ी बेटी थी, वो 17 इयर्स की थी जब उनकी डेथ हो गई थी। किडनी की प्रॉब्लम थी। काफी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, 10वीं पास किया था। अचानक वो किडनी का प्रॉब्लम आ गया और उसकी डेथ हो गई थी। फिर मैंने एक बेटा भी है, वो पढ़ लिख के अब इंजीनियर है, कनाडा में है। और उसके शादी हो गया, फिर सोचा थोड़ा आराम मिलेगा लाइफ में, थोड़ा खुशी मिलेगा। फिर हस्बैंड को कैंसर हो गया। अभी 7 साल से वो कैंसर से काफी मुश्किल में है, तकलीफ में है, ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बार सही भी हो गया था, 5 साल के बाद फिर दोबारा आ गया। अब 1 साल से काफी ट्रीटमेंट चल रहा है। काफी परेशान है, हम दोनों अकेले गांव में। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इतनी दुख क्यों है हमारी लाइफ में, पता नहीं क्यों। मैं आपसे पूछना चाहती थी। अगर आप परमात्मा से पूछ रहे हैं कि आपके जीवन में इतना तकलीफ क्यों है, तो हाँ। परमात्मा तो उसका जवाब तो देंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा यही कहते हैं कि तुम्हारे कहा आत्मा ने जो कहानी लिखा है वो हाँ। कहानी में इतना तकलीफ डाल दिया है, क्योंकि हाँ। हमारे जितने तकलीफ होता है उससे राजा के लिए खाना बनता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो चला जाएगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी। गाँव है तो मेरा आखिरी समय भी मुश्किल में ही हो, पता नहीं कैसे होगा पहली बात मुझे। तो ये है कि आप परमात्मा को आपके जितना डर है हाँ। वो आप रिलीज कीजिए। उसके हाँ। बाद आपके अंदर जो कल क्या होगा उसकी जो आशंका है, मैं हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एक हाँ। मुझे। डर हुआ, एक आशंका यानी बेचैनी, ये हाँ। सब चीजें, रेस्टलेसनेस, हाँ। एंजाइटी, फियर, ये सब चीजें रिलीज कीजिए। कल तो जो होगा वो तो होने वाला ही है, आप डरो या बहुत ना डरो। कमजोर फील करती हूँ मैं। अपने आप बहुत को जो कमजोर। वीक वीक फील कर रहे हैं वो भी आप रिलीज कीजिए।
आप हाँ हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो भी आप रिलीज कीजिए। हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आखिरी समय में मेरे पास कोई नहीं होगा, वो वाला फीलिंग भी रिलीज कीजिए। हाँ और परमात्मा को यही बोलिए कि बाकी तो चलो मेरा स्टोरी लाइन जो है, आप बाकी मेरा थोड़ा देख लेना कि किसी तरह मेरा ये लाइफ मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड का बीमारी जो है वो थोड़ा सही हो जाए, तो हॉस्पिटल से चक्कर लगाते रहते हैं हम दोनों, बहुत मुश्किल होता है। वो वाला, अब वो होगा या नहीं होगा ये तो फिर आपके स्टोरी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मानो आप बोल रहे थे 5 साल पहले ठीक हो गया था, वो ठीक तो हुआ था स्टोरी लाइन के कारण, दवाई के लिए तो हुआ नहीं था, क्योंकि दवाई तो आप अभी भी ले रहे हो, फिर भी ठीक हाँ नहीं हो रहा है। हाँ तो ये सब कहानी में लिखा होता है कि अभी ठीक होगा, फिर से होगा, फिर ठीक होगा या नहीं होगा, कब डेथ आ जाएगा। लेकिन इतना ही है कि कहानी अपने हिसाब से चल रहा है, आप बीच में से अपने ये डर को रिलीज करते रहो हाँ कि कम से कम आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करो। हाँ अभी हर वक्त आप स्ट्रेस में रहते हो डर के कारण। हाँ। तो अकेले दोनों, कोई साथ में नहीं है। बेटा फाइनेंशियली तो वो हेल्प करता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे तो काम करना ही पड़ेगा। तो फिर वो आया था लास्ट महीने, उसी ने ही मेरे को ये बुक भी मंगवाया, सब कुछ करके दिया। वो बोल रहे थे कि अम्मा जो आपको अच्छा लगे वो करो। बरोबर बस है। वो सपोर्ट करते हैं, बस दूर है तो चिंता होती है। जब बीमार होते हैं तो चिंता होते है, रात को फिर अकेले हो जाते हैं जब डर लगता है। तो आधी आधी रात को किसी को बुलाना भी, बुलाएंगे तो आएंगे, पड़ोस वाले सब आते हैं, लेकिन रोज तो नहीं बुला सकते ना। सही जब बात है। काफी जरूरत पड़े जब भी बुला सकते, तो चिंता हो जाते, उनको दर्द वगैरह रहते तो मैं काफी डर जाती हूँ, अकेली महसूस होती हूँ। सही बात है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन यही कहानी है, अब क्या करें। आपकी कृपा चाहिए। मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ क्या? आप जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आप फील कर रहे हो उसको आप बोलते रहो, और हाँ बाद में बोलती 2 लाइन रहती हूँ। आप बोलो। हाँ बोलती रहती हूँ, मैं पॉडकास्ट देखती रहती हूँ, मेरे को हिंदी आती है, मैं समझती हूँ थोड़ी बहुत तो। ठीक लेकिन है। आप मेरा ख्याल रखना। ओके। ठीक है। चलो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। रामा जी। हाँ परमात्मा जी, कोटि कोटि प्रणाम हाँ, आपको। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैं कनेक्ट हूँ आपसे। आप आप कनेक्ट है। अच्छा, मैं पहले एक बात करना चाहती हूँ। मेरा हस्बैंड और मेरे ऊपर कोई ब्लैक जादू है, ब्लैक हाँ, मैजिक है है? है। है। हम्म। तो अभी भी है। अभी भी है। तो मेरा पति चला गया कि ब्लैक जादू से वो मैं नहीं 2024। वो मैं नहीं चेक करूंगा। ओ, तो 2024 साल में जो मेरा पति को, जो चला गया क्यों गया उन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। तो अभी उनके आप ऊपर ब्लैक में, हाँ ब्लैक अभी मैजिक आप था। वो सब मैं नहीं चेक करूंगा, आपके ऊपर है, तो अभी आप अपना रिलीज कीजिए। तो हम कैसे, आपका किताब खरीदा है, आपका कार्ड में रोज प्रार्थना करता हूँ। हाँ, तो चला जाएगा ब्लैक हाँ, मैजिक। उसके अंदर आप बोलिए कि मेरे ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक है, उसके हाँ बाद राजा से ईश्वर तक जो हाँ इसका कारण है, और फिर हाँ। परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अच्छा, तो ये ऐसा मैं रोज बोलती हूँ।
हाँ, तब मेरे 3 बच्चे हैं, दोनों बेटी और बेटा, उनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि है परमात्मा का? उनका तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, मैं खाली आपका ही चेक कर पाऊंगा। वो तब कभी मेरे जूम मीटिंग में आएंगे तो मैं चेक करूंगा। अच्छा, तो आपका किताब मैंने 2 महीने हुआ है लिया है, तो मैंने प्रार्थना करता हूँ, तो एक दिन मैंने रात में सपने में देखा है, कोई ज्योति स्वरूप है, आके मुझे बोला आप सही रास्ते में है, आप खुद परमात्मा है। आपका बारे में बोला है। और एक बात बोला है जे आप पिछले जन्म में एक सिद्ध जोगी था, इसीलिए परमात्मा आपको चुना है। बहुत खुशी है। और मुझको बोला है कि आप सही रास्ते पे हो, तुम कार्ड लेके रोज प्रार्थना करो, तुम्हारा शिकार हो जाएगा। तो ऐसा क्या सही है? ये सिद्ध जोगी कौन था, आप थे? नहीं नहीं, आप मेरे आपके बारे बारे में? में बोला। हाँ, ना ना, आपके बारे में बोला है। ये मैं परमात्मा, हाँ, नहीं, आपको चुना है। मेरे को चुना है वो सही है, लेकिन पिछले जन्म में मैं सिद्ध जोगी नहीं था। ना सिद्धि लाभ किया है आपने, बोला है। तो वो मैंने किसने बोला है? परमात्मा ने मैंने बोला सिद्धि है। लाभ नहीं किया है। 6 जन्म तक मैंने इतना तकलीफ सहा है, और इस जन्म के लिए मैं तैयार हुआ। तो किसने बोला है आपको बारे में? बोला है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपका कार्ड लेके रोज प्रार्थना करने के लिए, वो ठीक है, ऐसा बोला है। वो जो भी था उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने अच्छा मेरे बारे में आपको बोल दिया। अच्छा, मैं मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, ठीक होएगा, हो जाएगा, मुझे यही ये तो कहानी के अंदर लिखा हुआ है कि आप कितना हेल्दी रहेंगे और कितना बीमार रहेंगे, लेकिन हाँ आप परमात्मा के साथ शेयर कीजिए आपका जो भी हाँ, तकलीफ है, और उसके बाद ये 2 लाइन बोलिए। अच्छा, हम बोलेंगे जो मैं परमात्मा मेरे साथ रहिए, ऐसा बोलेंगे तो? ना ना, मान लीजिए आपको बहुत सर में दर्द है, तो मेरे हाँ सर में दर्द हो रहा है, राजा हाँ से ईश्वर तक जो इसका कारण है, हाँ, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अच्छा अच्छा, तो मेरे बेटा बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता ना? हाँ, वो जब कभी आएंगे तो मैं फिर चेक करूंगा। तो मेरे भाग्यों में ऐसा लिखा है, मेरा पति चला गया 24 साल में। ये सब, हाँ, ये भाग्य में लिखा होता है, इसीलिए तो जाते हैं। तो मैं घर में हमेशा उसका महसूस करता हूँ, जो वो मेरे घर में है, मेरे देखता है, ये सब मैं देखता हूँ, है घर में है। घर में है आपके वो? तो वो नहीं जाएंगे, उसका जन्म अभी तक नहीं हुआ ना? ना, उनका जन्म नहीं हुआ है। तो वो घर में रहेंगे तो कुछ घर का कोई तकलीफ नहीं होगा तो? मेरे घर का हाँ, मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो घर में रहेगा तब कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा जो उसको जाने के ना लिए? ना, आप कुछ नहीं कर सकते। वो हमेशा घर में ना, मेरे कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे बिस्तर के पास से आके सो जाते हैं, ऐसा मैंने महसूस करता हूँ। है ना, ये सचमुच है ना? ये सच है। और उसका आत्मा माने तृप्त तो नहीं हुआ? आत्मा नहीं, उनका शरीर। शरीर तो उसका हम हमको मन में बोलता है कि उसको ब्लैक मैजिक करके मार दिया। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसा ही बोल रहा हूँ। ऐसा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप वो कीजिए। तो आपकी हम पा- कोई, हाँ, तो हम वो कार्ड लेके प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा ना? कुछ किसी तांत्रिक वंत्रिक के ना पास ना, जाना पड़े? नहीं? देखिए, वो आप जाना चाहे कि ना जाना चाहे, वो तो आपके ऊपर है। नंबर 1, अच्छा जहां अच्छा तक परमात्मा का सवाल है, वो ब्लैक मैजिक को बंद नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा जिस वक्त हो रहा है उस वक्त आपको रिलीफ देंगे, और फिर अच्छा आएगा ब्लैक मैजिक तो फिर आपको बात करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो मेरे घर में जो पति है, तो मैं क्या घर बेच डालूंगा? ऐसा नहीं, घर ऐसा बेच के? आप बेच भी डालेंगे तो वो आपके साथ नए घर में आ जाएंगे। ओ, तो ये कितना दिन तक रहेगा मेरा पति? ये मैं नहीं जानता। ये कहानी में लिखा होता है, या तो बीच में चले जाएंगे या आपके साथ जाएंगे। मेरे साथ मैं जितना दिन रहूंगा उतनी दिन वो भी रहेगा?
नहीं, मैं नहीं जानता, वो भी रह सकते हैं। अच्छा, तो मेरा मेरा उम्र लंबी है परमात्मा जी। हाँ, वो मैं नहीं देख सकता। वो आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो बोल देंगे। मुझे बहुत डर लगता है, मेरा पति जाने के बाद अचानक घर में ही देहांत हो गया। आपके डर को भी आप रिलीज कर सकते हैं। वो कार्ड लेके रोज प्रार्थना करूंगा तब ठीक हो जाएगा। तो मैं कार्ड को प्रार्थना करके बोलूंगा जो वो चला जाए घर से, कई जन्म ले ले। आप बोल सकते हैं, बाकी परमात्मा देखेंगे उनको जाना है या थोड़े दिन बाद जाना है या क्या करना है। आप ओ, बोल के देखिए। तो हमको लेके जाएंगे तो हमका मृत्यु नजदीक है क्या? वो मैं नहीं बोल सकता। वो नहीं बोलेंगे। आप सब कुछ जानते हैं, मैंने सपने में देखा है, आप खुद ही परमात्मा है। लेकिन वो नहीं बता, वो फ्यूचर नहीं बताते। आप नहीं बोलेंगे, हमको तो सपने में देख लिया जो हम सही रास्ते पे है। पहले मुझे द्वंद्व था मन में, लेकिन वो मन में जो द्वंद्व है वो चला गया आपको देखने के बाद। परमात्मा फ्यूचर नहीं बोलते। आप फ्यूचर का क्वेश्चन करेंगे तो मुश्किल होगा, जवाब अच्छा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ऊपर आपका कृपा दृष्टि बना रहे। हाँ, ठीक है। अब मेरे बच्चे के बारे में तो नहीं बोलेंगे ना। अगर वो कभी आता है तो फिर हम बात करेंगे। तो उसके लिए किताब खरीदना पड़ेगा। ना ना, किताब, आपका किताब ही पढ़ के वो आएंगे अगर आना है तो। वो तो तो उनके अंदर की इच्छा है। अभी मेरे घर में बेटे है, उसको थोड़ा देख के आप बोलेंगे जो आपका ऊपर कृपा दृष्टि है कि नहीं उसका ऊपर। आ, आप मेरे बेटे को एक झलक देखिए, एक झलक मेरे बेटे को देख लीजिए। उसका भी अभी बहुत तकलीफ है, डिवोर्स हो गया, कोर्ट केस हुआ। आप देखिए परमात्मा जी, आप उसका छवि देखिए वीडियो पर। हेलो परमात्मा जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपका कृपा दृष्टि है। नमस्कार। नमस्कार। आपने क्या परमात्मा को चुना है या क्या है? हाँ, चुना है। बोल, मैंने माँ को किताब खरीद के दी। मैंने वो खरीद के दिया किताब देख के। परमात्मा जी कृपा है आपके कि मेरे बेटे हाँ, कनेक्ट है। ये परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, ओके, थैंक यू। तो आप भी रिलीजिंग कर सकते हैं। अच्छा। तो यही बेटा बोल रही है इसका पिताजी का देहांत हो गया, घर बेच के चला जाना के दूसरे जगह। तो मैं बोलता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर परमात्मा बोल रहे यहीं रहिए। तो एक घर बेचेंगे नहीं। ना, यहीं रहिए। भाग के ठीक है, जाके फायदा क्या है? वो वहां पर भी जाएंगे इसका वही तो पिताजी। बोल रहा हूं मैं। ओ, आज वो घर में है, हमको पता चलता है, रात में बहुत लेकिन वो महसूस कोई करते। तकलीफ नहीं देंगे नहीं, किसी को। तकलीफ नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे। और उसका बहुत दिल में कष्ट था ये बेटे को लेके, हम लोगों को लेके। तो आप कृपा दृष्टि बनाए रखे मेरे और मेरे ओके, बेटे के ऊपर। ठीक ओके, है। थैंक यू, राइट। थैंक यू। ओके, थैंक यू रमा दूसरी, जी। हाँ, वो ये परमात्मा जी आपसे दूसरी बार कैसे बात करेंगे? दूसरी बार फिलहाल तो परमिशन नहीं दे रहे। अगर परमिशन देते हैं तो आपको हम भेजेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, विजय जी, इफ यू कैन, या। ओके। प्रणाम परमात्मा जी। यस, नमस्ते। नमस्ते परमात्मा जी। सबसे पहले तो बहुत खुशी वाली बात है मेरे लिए, आपसे बात हो रही है। एंड सेकंड भी, आप में बहुत पेशेंस है। बहुत सारे जने लोग आते हैं और आप बड़े ध्यान से सुनते हो और बड़े प्यार से रिस्पॉन्स करते हो सबको। परमात्मा जी, एक्चुअली मैंने जॉब की है इंडियन आर्म फोर्सेस में। 17 साल मैंने दिए हैं आर्मी को। एंड 7 साल हो गए मुझे घर आए हुए, 6 साल हो गए, 7th रनिंग है मेरा। मैंने आज तक जिंदगी में सपना नहीं देखा। इवन आर्मी की जॉब के दौरान परमात्मा जी, मैंने इतने हर्डल्स देखे हैं, लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। 3 साल खाना खा के, यानी पानी में चावल में पानी डाल के मीठा डाल दिया, कभी दही बन गया तो ठीक है। पेट की, फिर कमर की प्रॉब्लम आई, उसने 4-5 साल मेरे खा लिए। उसके बाद फिर और बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे को। उसके बाद देन फिर जब 14 साल की सर्विस थी, तब मैं किसी
ब्रिग्यू हाई लेवल ऑफिसर के साथ उनकी गाड़ी पे था, मैं ड्राइवर था बाहर। तब मुझे डायग्नोसिस हुआ न्यूरोफिब्रोमा ट्यूमर, बैक साइड लेफ्ट नी। वहां पे भी 1 mm से लात बची मेरी, 1 mm जितना बाल मोटा होता है। तो ये सर्कल मेरे साथ जिंदगी में कभी कहीं चोट, कभी कहीं, मैंने जिंदगी में आराम देखा ही नहीं। और मेरी जॉब इतनी ट्रबल में रही है, इवन मेरे को बाहर भी लड़के बोलते थे कि यार एक आदमी एक प्रॉब्लम देख सकता है तो तंग हो जाता है, यार तेरे साथ 70 चलती हैं और तेरे को कभी सांस नहीं आई, कभी किसी का पैसा नहीं खाया, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट मैंने फिर 3.5 साल फाइट किया। वो ट्यूमर जो जिसका ऑपरेट हुआ था कलकत्ता कमांड में वो दोबारा से रीग्रोथ करने लगा। और तब मुझे पता लगा 8 साल के बाद कि जो पुराना सिस्ट थी वो बीच में छोड़ दी थी, ताकि अगर वो पूरा निकालते तो लात कट जाती मेरी। उसके बाद मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा जी, मैंने सुख देखा ही 24 साल हो गए, खड़ा हूँ सिर्फ हिम्मत से, खड़ा हूँ सिर्फ हिम्मत से, गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ, गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ। आप समझ रहे होंगे मेरा सॉरी मेरा सफर कितना है लाइफ का। इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव लॉस्ट ऑल द मनी आई हैव। मेंटल इलनेस इतना भयंकर, मतलब बस मैंने अपने आप को खत्म नहीं किया, क्योंकि वो हिम्मत थी जो शुरू से देखता आया था वो काम आ गई मेरे। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद फाइनेंशियली टोटली लॉस, हेल्थ वाइज टोटली लॉस। मैंने सोचा घर जा रहा हूँ तो सही रहूंगा। आज बच्चे बड़े हो गए मेरे सामने, जब मैं घर पे आया था अब बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए। आज पता नहीं कितना लोगों ने कितना डेट है सब बीमारी में। कभी कहीं 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 पता नहीं क्या क्या किया, कहीं धाम पे गया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वहां पे भी जाके 2.5 महीने मौन, ताकि मैं उस मेंटल इलनेस में जो 3.5 साल पेंशन आके 4 साल गुजारे उसमें से बाहर आ सकूं। मैं बाहर भी आया वहां से, लेकिन फिजिकल एंड फाइनेंशियली भी मैं इतना वो सब कुछ चलता रहा साथ में। तो कहने का भाव ये है कि आज भी घुटने में आराम आता ही नहीं है। दूसरे महीने कुछ हो, दूसरे महीने कुछ हो। सोचिए मैंने 23 साल कैसे जवानी में गुजारी, मैंने जवानी देखी नहीं गुरु जी, अपना परमात्मा जी, मैंने जवानी नहीं देखी, पूरी बर्बाद होगी मेरी सारी। आज भी मेरा स्टेटस वो है कि मैं बता नहीं सकता। आज भी पीआरपी आरएफए के अभी 4-4.5 लाख के इंजेक्शन घुटने में लगे हैं, लिगामेंट के, वो सब चोटें लग गई। और साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी की, आईलेट्स भी की, पढ़ता भी रहा, मेहनत भी करता रहा जॉब के लिए। ऐसा था कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक था। अ, मतलब अगर 4 स्तंभ होते हैं जिंदगी में, एक जो मेरे नजरिए से, एक फाइनेंशियल, एक मेंटल, एक हेल्थ और एक अध्यात्म, तो ये तीनों चीजें लॉस्ट कर चुका था। अध्यात्म में बहुत गया, मन का धाम पे भी गया, बहुत बहुत पैसा बर्बाद किया, बहुत बहुत घूमा मैं। लेकिन तब समझ आई कि मैं, मुझे याद है कि मैं छत पे जाके ना मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जब कुछ देखता नहीं था तो मैं हमेशा हाथ जोड़ता था। मैं क्या, आसमान की तरफ हाथ करके, मैं परम पिता परमात्मा, अगर अगर आप हो कहीं इस दुनिया में, कहीं यूनिवर्स में, कहीं उसके ऊपर कहीं भी, तो मैं क्या, मेरी आंखें भर आती थी। मैं क्या, हर एक दिन मेरा ऐसा है, हर एक दिन मेरा ऐसा है। तो मुझे ये था कि आप मेरी जिंदगी में आओ कहीं से, मुझे नहीं पता, मैं पुकारता था आपको। इवन दैट टाइम मैं उस धाम से बहुत क्लोज, बहुत डीपली जुड़ा हुआ था। देन एक दिन वीडियो नजर आई एंड देन विद इन सेकंड्स एक डिसीजन, क्योंकि वो सारी जिंदगी देख चुका था, आपसे कनेक्शन बिल्ड। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को लाना चाहता था, लेकिन वो मदर फादर का माहौल ऐसा है, धार्मिकता दूसरा तरफ, तो वो भी थोड़ा कन्विंस्ड है मेरे से भी, लेकिन वो जुड़ नहीं पाई। मैंने उसको टाइम दे दिया, बट मैं क्या, अब मैं इतना वेट नहीं कर सकता तेरा। तो मैं क्या, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ, आज सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया। बाकी आप मेरे सफर को समझ रहे होंगे क्या। क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक दो है, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा परमात्मा जी। क्या ये ब्लैक मैजिक भी था? तो मुझे हमेशा स्ट्रांगली फील होता था कि ऐसा किसी की जिंदगी, किसी बच्चे की जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक तो था मतलब है भी। है भी, है भी। तो उसके लिए मैं परमात्मा जी से हर डे में मांगता हूँ। क्या मैं ये मांग सकता हूँ कि मेरी सेहत ठीक हो रही है,
पहले से बहुत फ़र्क है। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है एंड देन नेगेटिविटी जो आती थी वो सही हो रही है। मेरे ट्यूमर भी खत्म हो रहा है। ऐसा मान सकते हैं या कि मेरा ट्यूमर ठीक हो जाए या मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए? पॉजिटिव वर्ड्स कभी इस्तेमाल मत कीजिए कि मेरा ओके, ट्यूमर ठीक हो रहा है, अब मेरा ट्यूमर नहीं है, मेरा ओके, ट्यूमर गायब हो गया है, ये सब नहीं। ओके, ठीक आप है, गॉट इट, समझ ट्यूमर शब्द भी इस्तेमाल मत कीजिए। आप नॉन ओके, मेडिकल लैंग्वेज में बात कीजिए। इस वक्त ओके, मेरे पेट के दाएं तरफ पेन हो रहा है, उसके राइट, बाद 2 लाइन। इस ओके, वक्त मेरे शरीर में कमजोरी है, 2 लाइन। इस वक्त पीठ जी, के अंदर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, 2 लाइन। जी, एग्जैक्टली जो हो रहा है, ओके, घुटने में ओके, दर्द हो रहा है, 2 लाइन। ओके, ठीक मैंने है देखा है कि परमात्मा जी, परमात्मा को ये सब बोलते हैं ना, रिलीफ मिलता है। एक ही ठीक है, प्रॉब्लम है कि आपका कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए। और उसके ओ लिए मैं बोलता हूं, अगर आपने वो 3 चीज को, आप उनके मर्जी को फॉलो किया है कि जी, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं और कोई हीलिंग बिल्कुल, प्रैक्टिसेस नहीं, अगर ये यस, 3 चीज फॉलो कर रहे हो तो आपने परमात्मा को चुन लिया। उसके बाद हाँ, यस, आपको यही करना है, कोई भी जी, रिलीज करने के पहले, कि मेरा परमात्मा के साथ रिश्ता टूट गया है। क्योंकि जब भी ओके, अटैक्स होते हैं तो रिश्ता टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। ओके, जी, तो मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन टूट गया है, 2 लाइन। मेरे जी, ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, 2 लाइन। मेरे जी, ऊपर जो अटैक हो रहा है, 2 लाइन। मेरे घर में ओके, जितनी भी नकारात्मकता है, 2 लाइन। जी, ये सब करने के बाद फिर आप शुरू कीजिए। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मैं हजम नहीं जी, कर पा रहा हूँ, मेरा मेरा जी, पेट साफ नहीं हो रहा है, मुझे गैस की तकलीफ है, मेरे को जी, डकार आते हैं, जो भी है जी, शरीर के अंदर, उसका लिस्ट बना के आप एक एक जी, करके रिलीज करते रहिए। ठीक है परमात्मा जी, ठीक है। बाकी सॉरी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लिख नहीं पाया, मैं थोड़ा अपने लिए पूछूँगा 1-2 क्वेश्चंस अगर हो रहा है तो। बाकी जैसे परमात्मा जी जैसे हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे शुरू से चले आ रहे हैं, उनका जैसे स्थान है। देखिए जो हमारे हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो होता है, नॉर्थ इंडिया की तरफ, ये बड़े कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे सभी ना, मोस्टली यहाँ पे देखा गया है। तो जैसे हमारा जो स्थान है वो जम्मू में है, तो वहाँ से मैं तब से गया नहीं हूँ जब से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। क्या वो कनेक्शन भी फिर खत्म है? कहीं न कहीं मेरे लिए मेरा परिवार अगर जाना चाहता है तो देन इट्स ओके। सवाल ये नहीं है कि वो कनेक्शन खत्म हुआ कि नहीं, सवाल ये है जी, कि आपने किसको चुना मैंने है। परमात्मा जी को चुना है। बस अब उसी के ऊपर आपको फोकस रखना है। बाकी जी, परमात्मा को देखना है कि बाकी कनेक्शन का वो क्या करेंगे, आपको उसके ठीक है। बारे में सोचना नहीं है। और मतलब ना मैं ही अपनी तरफ से वहाँ ना जाऊँ हाँ, कभी वहां भी। मत जाइए। जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। और परमात्मा जी ज़्यादा टाइम नहीं है, जो धाम पे मैं जाता था वहाँ पे कुछ घंटियाँ बाँधते हैं नाम लिख के, तो क्या वो वहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो है, ऊर्जा है वहाँ पे या परमात्मा जी से जुड़ने के बाद वो चली गई है? परमात्मा से जुड़ने के बाद उन चीजों का अब कोई मतलब नहीं है, तो क्या मैं परमात्मा जी से जुड़ा हुआ हूँ? आप जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अ, परमात्मा जी इसके अलावा देखिए मेरे पास अभी कोई जॉब, मुझे पता है ये सवाल वैलिड नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस अभी यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत लॉस में हूँ, बहुत कर्जा है मेरे सिर पे, मैं टोटली बर्बाद हो चुका हूँ। बस उसी हिम्मत से मैं आज भी खड़ा हूँ और परमात्मा जी ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी है, क्योंकि वो बड़ा पॉजिटिव कहीं न कहीं मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो चीज़। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी इतनी सभी इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाती हैं, बस जब मौके की बात आती है सब जगह बात बिगड़ जाती है। फ़ॉरेन्स में इवन मेरी सिलेक्शंस हुई, लेकिन जब मौके पे बात आई तो फ्राइडे को फाइल लगी एंड मंडे को निकलवा ली। कहीं और कंट्री में लगी तो मतलब कुदरती ऐसा होता है कि जैसे मैं ना कर देता हूँ। कई इंटरव्यूज़ यहाँ पे भी मेरी बुरे हालात में मैंने सोचा कि चलो यार, क्या करूँ, सिक्योरिटी की नौकरी कर लेता हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, सिक्योरिटी की नौकरी कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद बड़ी अच्छी इंटरव्यू होती है, सब कुछ होता है एंड देन उसको भी छोड़ दिया। मतलब कि मैं यहाँ तक भी गया हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो, अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं बिज़नेस कर सकूँ या कुछ और चीज़ कर सकूँ। परमात्मा जी एक असमंजस मन में है। मैं
जो मेंटल इश्यूज से मैं निकला था, मैंने डिसीजन लिया था लाइफ का, फॉर बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, कि मैं अब्रॉड चला जाऊं। जैसे कि जो फाइल है वो प्रोसेस में है अभी, मुझे पता है ये मैं नहीं मांग सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रख के बस यही स्टॉप करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी जरूरत है कुछ चीजों की। बहुत गाड़ी उल्टे रास्ते जा चुकी है मेरी जिंदगी की, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है, और माता पिता का तो हो ही चुका है कहीं ना कहीं। मैं अकेला हूँ, वो मेरी तरफ ही देखते हैं। इवन जो मेरी सिस्टर्स हैं, उनका ध्यान भी अपने घर में ठीक है, वो मेरी तरफ ही रहता है हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी थोड़ी पटरी पे आ जाए, जो मैंने सोचा हुआ है वो जिंदगी में मिल जाए। बस मैं परमात्मा से कभी मांगता नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने सोचा है अगर वो अच्छा है तो वो मुझे मिल जाए। जो आपके लिए सही होगा वो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। जी बिल्कुल। बाकी परमात्मा जी, बाकी सब ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं था, मैंने बस इतना ही था। ओके, ठीक सॉरी है। मैंने आंखें आंखें भर ली। ना कोई आप बात बोले नहीं, तो एक आर्मी पर्सन, लेकिन प्रॉब्लम कोई बात नहीं। तकलीफ बहुत ज्यादा है। ओके। बाकी आपकी कृपा बनी रहे, और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे आगे रास्ते बंद हैं वो खुले जिंदगी में। जी, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद परमात्मा जी, थैंक यू सो मच। चंद्र प्रकाश जी। परमात्मा जी, हाँ, नाउ आई कैन हियर। हाँ, हाँ, आप मुझसे जुड़े नमस्ते। हुए हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते परमात्मा हाँ, जी, आप जुड़े हुए हैं मुझसे। हाँ, जुड़े हुए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको मतलब कि बहुत मतलब कि आप भी स्टोरी में हैं हमारे, आपसे जुड़े हैं या आप हमसे जुड़े हैं तो। ना, आपके इस कहानी के अंदर नहीं है वो, तो ये कहानी लिखता कौन है परमात्मा जी? आपकी आत्मा। आपने किंग किंग बोला, माइंड किंग देता है, कहानी आत्मा लिखता है। जी, और आगे एक बार आपने क्या बोला था कि सोल्स ऑफ ग्रुप भी लिखते हैं कहानी। वो उनके लिए जो लोग आत्मा रहित मनुष्य हैं, नॉन अच्छा, सोल्ड अच्छा, अच्छा, बीइंग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नॉन सोल्स बीइंग के लिए सोल्स ऑफ ग्रुप लिखते हैं परमात्मा जी। जी, और जो अटैक जो आता है वो अटैक भी स्टोरी में होता है। वो स्टोरी लाइन में होता है। अच्छा, ये वर्ल्ड ड्रामा जो बोलते हैं, वर्ल्ड ड्रामा जो बोलते हैं वो भी स्टोरी लाइन के अंदर होता है ना? क्या चीज? वर्ल्ड ड्रामा बोलते हैं, वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा जो वर्ल्ड वर्ल्ड ड्रामा। का ही यूज है। हाँ, वर्ल्ड ड्रामा बोलते हैं ना, दुनिया जो बनी है, ब्रह्मा ब्रह्मांड ने जो बनाई है या किंग ने जो हाँ, बनाई है, वो अलग चीज है। वो स्टोरी स्टोरी लाइन लाइन में खाली नहीं आता है। ह्यूमंस का होता है। जैसे अच्छा, आपने स्टोरी लाइन जन्म ह्यूमंस लिया का। तो आपका क्या रहेगा, कहानी उतना ही है। वो अलग अच्छा, चीज है। वो क्रिएशन वर्ल्ड का अलग कुछ चीज है। नहीं है वर्ल्ड क्रिएशन का। अलग चीज है। अच्छा, क्रिएशन में क्या था? क्रिएशन किसके कहने पे हो रही वो, है, जो हम वो, फंसे क्यों हैं वो राजा के हिसाब से, भगवान के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, वो भगवान राजा के हिसाब से हम फंसे हुए हैं, बराबर है ना? हाँ, राजा भगवान एक ही है। अच्छा, राजा भगवान दोनों एक ही है और दोनों एक ही परमात्मा है। अलग है। परमात्मा और अलग। ये और राजा जो है वो परमात्मा का पुत्र है। जी, और अचिंत कौन है? अचिंत का ये वो अचिंत का पुत्र है, यही परमात्मा अचिंत है। का दूसरा पुत्र है। अच्युत, अचिंत, जी, अचिंत दूसरा पुत्र है और ये राजा एक पुत्र है। जी, और ये जो परमात्मा एक है कि अनेक है? एक ही है। अच्छा, ये जो शिव शिव जो है, शिव अनंत है, महाशिव अनंत है, परम महाशिव अनंत है। शिव राजा का बेटा है। अच्छा, शिव राजा का बेटा है, तो सब मतलब कि उनका ही ड्रीम चल रहा है सब जगह पर, मतलब कि। हाँ परमात्मा जी, सब जगह इनका ही ड्रीम चल रहा है ना, किंग सब राजा का ही। जगह राजा का ही ड्रीम चल रहा है। हाँ, तो भाई ये परमात्मा आपके तन में आया कि आप परमात्मा है? दोनों। अच्छा, गुड 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 गुड। तो अभी आप जिससे जुड़ते हैं या हम जो भी मतलब कि ह्यूमन ह्यूमन बोले कि जीव बोले, हम लोग आपसे आप जुड़ते हैं। ह्यूमंस हैं, जीव भी हैं। हाँ, ह्यूमन जुड़ते दोनों है, तो आपसे जुड़ते हैं। जी, और आपका ये प्रचार
अगर चारों तरफ करना चाहें, आपका अलग से कोई पॉडकास्ट लेना चाहें, तो आपके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं होता है, बस ये जूम नहीं मीटिंग। अभी खाली आप जूम मीटिंग में आए, जो आपके यूट्यूब वीडियो नहीं है? ये जूम मीटिंग ही है, यही यूट्यूब में जाता है। अच्छा, ये यूट्यूब में जाता है। अलग से ऐसा कोई अगर यूट्यूब लिंक में आपको ऐड करना चाहे या ऐसा कुछ प्रचार आगे करना चाहे, ना तो इसके बारे में आप कुछ... परमात्मा को कोई प्रचार नहीं करने का। अच्छा 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 अच्छा, सही बताया। बल्कि ये जो ह्यूमन जो आपको चुनते हैं, परमात्मा को जो चुनते हैं, जो हाँ, संपर्क से, कि परमात्मा नहीं चुनता है? परमात्मा ने सबको चुना है, लेकिन अब ह्यूमंस के ऊपर है, वो परमात्मा को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। अच्छा अच्छा, जो उनको फ्री विल दिया है। हाँ, परमात्मा ने चुना है, पर ह्यूमन को फ्री विल दिया है कि परमात्मा को चुनो या जो जिसके पास जाते हो भगवान को, उसको चुनो, बराबर ना? भगवान को तो बाय डिफॉल्ट सब नहीं चुना है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट में आ गए सब। हाँ क्या करें अब? भगवान के साथ तो सभी है, अच्छा अच्छा, भगवान के साथ सभी है, परमात्मा के साथ भी सभी है, बराबर ना? परमात्मा के साथ सभी नहीं है। वहां उधर ही चुनना अटक जाते पड़ेगा, हैं। वहां चुनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ चुनना पड़ेगा, यहाँ फ्री विल दिया बोला आपने। भगवान के नहीं, साथ कोई फ्री विल नहीं है। अच्छा, भगवान के साथ फ्री विल नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट है। हम्म अच्छा, आप जो आर्क एक वर्ड को यूज कर रहे थे, आर्कन क्या, आर्कस क्या, मतलब कि जो कारखाना बोलते हैं ना, जो किंग का खाना तैयार हो रहा है करके, हम्म और आपने 11 एनर्जी बॉडी बोली ना, हम्म और अभी 12वां दरवाजा आपने खुला रखा है अभी 11वां दरवाजा, 11वां आयाम का दरवाजा। ना, 11 आयाम का दरवाजा खुला रखा है। जी। अभी कहते थे आपकी कबीरदास जी संत जो थे 625 साल पहले, वो हम्म परमात्मा के संदेश वाहक थे, हम्म वो अब सतलोक में है। ना, वो अभी यहीं अटके हुए हैं। अच्छा अच्छा, और उनके जो फॉलोअर्स हैं तो वो भी इनके साथ ही रहेंगे यहाँ? अब वो कहाँ जाएंगे, वो तो आगे परमात्मा तय करेंगे। वो परमात्मा, अच्छा अच्छा, परमात्मा तय करेंगे, मतलब कि ये सतलोक जो बोलते हैं, सतलोक सचखंड, ये सब जो होते हैं, ये सब भी ये वो सब भगवान कोई नहीं जा रहा है। सब मझधार में, मतलब? देखिए, हमारा जो 11 ऊर्जा शरीर है, जितने भी मानव है, वो सबका हाँ ऊर्जा शरीर वापस सतलोक जा रहा है। हमारे जितनी अच्छा, आत्मा है, अरे आत्मा वाह, क्या वापस जा हाँ, रहा है, बाकी जो और आत्मा कुछ नहीं जरा पर जाने वाला है। जो आत्मा जरा पर अविनाशी बोलते हैं वही, हाँ और ये स्पिरिट को आत्मा कहते हैं ना, ना, परमात्मा की? स्पिरिट परमेश्वर का एक अंश है। स्पिरिट का अच्छा, मतलब स्पिरिट ईश्वर, ईश्वर ईश्वर, परमेश्वर का एक अंश है। अच्छा, ईश्वर परमेश्वर का अंश है, मतलब कि जिसे आप उनकी एक पुत्र कहते हैं, वो हुए ना परमात्मा के, कौन? जो परमेश्वर आप जो कहते हैं। परमेश्वर परमात्मा का पुत्र है, यानी भगवान परमेश्वर एक ही है। अच्छा, भगवान परमेश्वर एक ही है। देखिए, ये सब और शब्द भगवान, परमेश्वर, राजा, अल्लाह, वाहेगुरु, महादेव, हाँ, ये सब एक ही है। ये सब एक ही है, मतलब कि एक ही को अनेक अनेक रूपों से जाने जाते हैं, क्या कहते हैं, अनेक जैसे नामों कहते हैं ना, नामों से जाना जाता है। और जैसे एक को हम बहुजा बदीशा में ऐसा बोलते हैं ना, बहुत जगह लिखा हुआ है करके, हम्म तो हम ब्रह्म ही है क्या? और ये जो बाकी सब ये ब्रह्म है क्या बोलते हैं? एक परमात्मा के अलावा ये किंग राजा ये सब ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म भ्रम, नहीं है ना? भ्रम की बात कर रहे हैं? हाँ, भ्रम ब्रह्म या बोलते हैं, ब्रह्म? परमात्मा बोलती है। नहीं, ब्रह्म तो मतलब कि ये किंग राजा ही है ना, ब्रह्म। किंग तो राजा ही हुआ, लेकिन आपका हाँ, तो सवाल, उसको सवाल मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, ये इनको भी, इनका भी नाम, राजा का नाम ब्रह्म है क्या? ना, एक ब्रह्म ब्रह्म जो बोलते हैं, एक है, ब्रह्म बोलते हैं, एक ब्रह्म माया जो बोलते है, हैं। जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, ये दरअसल राजा का मन का दूसरा नाम है। अच्छा, राजा के मन का दूसरा नाम है, तो राजा उसका के मन को पर्यायवाची शब्द हो ब्रह्म गया। बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ, लेकिन वो राजा का तो ये, मन है। हाँ, मन है, तो मतलब ये राजा के मन का पर्यायवाची शब्द हुआ ना, दूसरा मन करके, हम्म तो इसी को प्रतिबिंब बोलते हैं ना, ये प्रतिबिंब गिरता है, ये इसमें लय होता है, विलय होता है, ये सब यहाँ तक है।
हाँ, ये ब्रह्म के अंदर से ही सब चीज का उदय होता है और फिर उसके अंदर ही विलय होता है। हाँ, इसके लिए कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, या बोलते हैं कि ब्रह्म बन गए। हम्म। मतलब कि ये परमात्मा जो है एक ही है, इसे अल्टीमेट गॉड कहें, अलमाइटी कहें, वो वर्ड इनसे जुड़ेंगे ना। उन्होंने सिर्फ परमात्मा से। दो ही शब्द अपने लिए रखा है, एक गॉड अंग्रेजी में और हिंदी में बोलो तो परमात्मा, ये दो ही शब्द है। अच्छा, अच्छा, गॉड और परमात्मा, ये भगवान, ईश्वर, परमेश्वर सब मतलब कि एक ही की भगवान माया है। परमेश्वर वो सब राजा के लिए उन्होंने रखा है। नहीं, राजा माया है ना, मतलब कि हाँ, राजा माया बन गया ना, राजा ने फंसाया ना राजा सबको। माया, ना राजा माया नहीं है, माया शब्द दुर्गा के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, माया दुर्गा, सॉरी सॉरी सॉरी, जो मतलब कि जिनको मतलब कि भरपूर पावर था ना, जो ज्योति निरंजन जो बोलते हैं, या काल निरंजन जो बोलते हैं। वो राजा है। अच्छा, ये सब कितने नाम रख दिए इन लोगों ने, सब भरमा रहे हैं ना, भटका रहे हैं। हम्म। ये वेद शास्त्र उपनिषद सब भटका रहे हैं ना सर जी, परमात्मा जी, भूल भुलैया में फंसा रहे हैं सबको। अच्छा, ये जो सदगुरु होते हैं, या जिसे कोई परम गुरु कहता है या गुरु कहता है, ये सब स्टोरी में है। ये सब स्टोरी लाइन में होता है। उनको अच्छा 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 सदगुरु अच्छा बनना है तो उनका स्टोरी लाइन उस तरह लिखा जाता है। अच्छा 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 अच्छा, तो आप तो बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और जानते भी अच्छा है। तो परमात्मा जी, ये 2015 में आपने दर्शाया कि आपके तन में है 2015 में, और 2023 तक आपका काम पूरा हो गया, 300 आत्माएं आपको मिल गई। 300 आत्माएं नहीं मिले, नहीं मिला? अच्छा, इसके लिए 300 पेंडिंग है। 300 मानव ने मेरे साथ काम किया परमात्मा हाँ। के उस काम को पूरा करने के लिए। कौन सा काम? वो दरवाजा खोलने का काम। अच्छा, वो दरवाजा खुल गया मतलब। 2023 में वो दरवाजा खुल गया तो वो काम हमारा पूरा हो गया। तो वो अच्छा अच्छा, वो काम का आपका पूर्ण दरवाजा वो खुल। काम का फिर वो स्टॉप हो गया। उसके आगे फिर वो अच्छा अच्छा 300 अच्छा लोग मेरे साथ अभी जुड़े नहीं है, अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि तो वो अभी, काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, सबको आपके साथ जोड़ने के लिए क्या करना है? उनको सिर्फ क्योंकि परमात्मा दुनिया को बदल रहा है ना, चुनने क्या के बोले, लिए अभी क्या कहते परमात्मा हैं। का 3 जो निर्देश है उसका पालन करना है। क्या बोला आपने, ये रिपीट करेंगे जरा? परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए परमात्मा का 3 निर्देश का पालन करना है। पहला निर्देश हाँ पूजा पाठ से अलग हो जाना, दूसरा हाँ हर आध्यात्मिक चीज से अलग हो जाना, और तीसरा हर हाँ। हीलिंग प्रैक्टिस से अलग हो जाना। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो आप दर्शाते हैं ना कि रिलीज करने के लिए, मतलब कि एक बार वर्ड बोलेंगे क्या, किसी हाँ, मान लीजिए पहले आपको राजा से? समस्या बोलना है। समस्या मान हाँ लीजिए आपका इस वक्त सर में दर्द है, तो आप बोलेंगे हाँ मेरे सर में पूरा दर्द हो रहा है। हाँ। फिर पहला लाइन राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, और दूसरा लाइन परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, नहीं, हर पल हर आपकी घड़ी। कृपा मुझ पर बनी रहे। नहीं, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, तो इसमें जी आपका नाम ले रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं ना, हाँ, परमात्मा की परमात्मा कृपा बोलना है हमेशा बनी परमात्मा रहेगी। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। बनी रहे, सही बात तो है। ये वीडियो के तो अभी एंड में ये लाइन हम दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, शुरुआत में भी आपने बोला था, बुक में भी लिखा हुआ है आपके, जो लास्ट के जो है ना, जहाँ पे मतलब कि कौन सा अभी अध्याय ये है जो जिसमें लाइन सब लिखा बता हुआ रहा है? हूँ ये हर वीडियो के एंड में हम दे देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अभी आपको क्या, मतलब कि दुनिया बदलने वाली है, बदल रही है, बदलेगी, हाँ, ऐसा कुछ? परमात्मा को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वो तो पे एकदम मतलब शांति आ कि, जाए या यहाँ पे तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, वो दोनों से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। वो राजा के ऊपर है, वो जो चाहे वो करेगा। अच्छा, वो उसको भी पावर तो परमात्मा का ही है, राजा के पास भी? राजा के पास पावर तो है ही ना, वो किसका है? वो परमात्मा से मिला हुआ है ना उनको पावर, उनका पुत्र है तो। परमात्मा से ही मिला हुआ है। हम्म। तो आपको इतना देरी से क्यों भेजा?
आपके लिए देरी है, उनके लिए तो जो टाइम था वही टाइम पे भेजा है। अच्छा उनका वैसे होता है, समय के पहले समय के बाद कुछ नहीं मिलता है। हमें लगता है इतना देरी से क्यों भेजा, उनको मालूम है कि यही टाइम था जब भेजने का था। तो देखिए सर, ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपसे संपर्क करके, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है बॉम्बे में कहीं। नहीं, ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो उसके लिए है कि अगर आपको कभी ये जो जूम मीटिंग हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो आपको हाँ, वो उसके उसमें बारे में आती है। पता होता है। तो वो लोग जो हाँ, किताब हाँ, खरीदते हैं हाँ, उनको वो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो बोले हाँ, तो हाँ। ऐड कर देते हैं। हाँ, वहां वो पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भी कन्वर्सेशन नहीं होता है। मैं नहीं, उस कन्वर्सेशन व्हाट्सएप नहीं, ग्रुप सॉरी। का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, उसमें खाली बुक पढ़ते हैं आपका। बुक भी नहीं पढ़ते, वो खाली अगर कोई पॉडकास्ट नया आता है तो उसको बताने की जानकारी देने के लिए, बस अच्छा, इतना ही। जानकारी देने के लिए जो आपके जो जूम जूम के जो मीटिंग आते हैं, अगर जूम नया मीटिंग हम लोग होती अपलोड करते हैं तो उसका है। हाँ, जानकारी देते हैं और कुछ नहीं है उसमें। आपसे फिर वापस बात कर सकते हैं कभी जब जमे। हाँ, मैं मेरे को परमिशन नहीं है किसी से बात करने का। अच्छा, अच्छा आपने ये बोला आपका प्रचार भी नहीं करना है, ये भी बोल रहे हैं हाँ, आप। नहीं, और स्टोरी लाइन भी जैसी है वैसे ही रहेगी। वैसा ही रहेगा। ये सदगुरु भी आपने कहा कि जितने हैं सब स्टोरी लाइन में ही है, वो उनका सदगुरु का राइट लाइन है। जी। तो उनका आपने कौन सा वर्ड बोला था कि बीइंग, क्या वर्ड बोला दो था? टाइप के सोल बोले, दो टाइप के सोल बताए ना आपने सर, परमात्मा जी। अच्छा, एक सोल्ड बीइंग्स होते हैं, दूसरा नॉन सोल्ड बीइंग्स होते हैं। हाँ, एक सोल बीइंग है, नॉन सोल बीइंग। हम्म। तो नॉन सोल बीइंग क्या, उनका वो जो आप बोलते ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप ग्रुप सोल्स उनकी ग्रुप कहानी सोल्स लिखते हैं। उनकी कहानी लिखते हैं। अच्छा, जो गुरुओं की कहानी ग्रुप सोल्स ने लिखी हुई है बोला। कुछ गुरुओं की कहानी ग्रुप सोल्स लिखते हैं और कुछ गुरुओं की कहानी काल डायरेक्ट लिखता है। काल मतलब राजा डायरेक्ट लिखता है। काल तो इसको ही तो सब कुछ मान के बैठे हैं सब दुनिया वाले। हम्म। यही चुनौती है कि मतलब कि परमात्मा से जुड़ो या राजा को पकड़ो। नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट आपने पकड़ के ही रखा है, वहां पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कह वर्ड अच्छे बोलते हैं आप, पकड़, मतलब डिफॉल्ट को छोड़ना है। अगर वो आप जो चाहे तो। डिफॉल्ट है एक्चुअली वो फॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट। नहीं कभी नहीं, कभी हम लोग वर्ड यूज करते कोई हैं फॉल्ट नहीं है, ऐसा परमात्मा नहीं की, कि वो गलत है। वो अपनी जगह सही है, क्या होता है। वो अपने जगह सही है। तो उसकी स्टोरी भी लिखी होगी ना सर, किंग की भी किसी ने। स्टोरी तो नहीं लिखा है, स्टोरी तो तब लिखते हैं जब परमात्मा उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ तो किंग हाँ, को तो खुला हाथ दे दिया, तुम्हें जो करना है करो। नहीं, पर आपने कहा था एक क्या ये सही नहीं है ना कि जो मतलब कि परमात्मा का विरोध किया तो इन्हें हटा दिया गया। हाँ, तो उन्होंने कहा तुम अपने घर में जाके अपनी मनमानी करो, मेरे घर में मत अच्छा, लो। अच्छा वो अचिंत कौन है? अचिंत इनका पिता है। नहीं आया, परमात्मा नहीं बनाया भगवान को, काल को। अच्छा, वो जो बताया कि मानसरोवर में गया, सो गया, तो फिर वो हाँ, अंडा फूटा उसमें से, क्रोध की वजह से। ये राइट। वही क्रोध अभी वो परमात्मा के पे नहीं कर सकते हैं, तो सोल्स के ऊपर कर रहे हैं। आज के तारीख में तो वो इंसान के ऊपर कर रहा है। वही इंसान के ऊपर, इंसान के ऊपर। और अब एक बात बता रहे थे आप ये इसमें कि जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें अब तक जितने जन्म हुए हैं कि उतने शरीर हैं, जिसे आकाशीय जितने रिकॉर्ड कहते जन्म हैं। हुआ है उतने एस्ट्रल बॉडीज हैं। और अब किसी को मालूम पड़ता है कि उसके कितने जन्म हो चुके हैं। आ, जैसे आप बताते हैं ना, आपके 6 जिन जन्म हो जिन गए, ये लोगों 7वां को जन्म है। जिन लोगों के पास वो शक्ति है या सिद्धि है, ये सब जानने की, वो जान सकते हैं। अच्छा, ये लोग जो करते हैं पीएलआर करते हैं ना, आपने सुना करके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जी। या पूर्व जन्मों का, किसी वो किसी तो को आपको कोई एक लाइफ में ले जाएंगे, लेकिन पूरा सही वो नहीं रहते आपको ना। बता सकते हैं कि नहीं, वो तो उनके स्टोरी नहीं लाइन नहीं, के वो ऊपर सही नहीं डिपेंड रहेगी। करेगा। हाँ, उनके पावर के ऊपर कि कितना पावर है उनका, और ये सामने वाले के अंदर कितना रिसीविंग पावर है, इसके ऊपर डिपेंड है सब ना। हाँ, परमात्मा जी, हम्म। मैं आपके साथ हर पल साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए।
ओके, राइट, अब अभी मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में सुबह के 5:50 हो रहे हैं सर। ओके। पर आपका इतना इंतजार, मैं आखिरी हूँ कि आप मेरे पीछे भी कोई है और कोई आपके हाँ, साथ? देखते हैं अभी। क्योंकि मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ, अभी बंद करने मैं का वही टाइम बोल हो रहा रहा हूँ कि अभी तक 12:30 से इधर बैठे हैं। यहाँ के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से 12:30 रात का है, है। ओके, ओके। हमारे और यहाँ यहाँ सुबह के हमारे यहाँ 5:50 11 हो बजे गए आता हैं। है। ओके, आपके पास 11 बजा था, तो अभी कितने बज रहे हैं आपके पास? हमारे यहाँ 4:30 बज रहे हैं अभी। 4:30 बज रहे हैं, बराबर, हाँ, सही बात है। देखिए, आपसे कहाँ से कहाँ मिल गए, आपने याद किया हम चले आए, ओके, कि हमने याद किया आप चले आए। परमात्मा जी, आपने याद किया हम चले आए, कि हमने याद किया आप चले आए? चलिए दोनों ही सही। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, अभी मैं थैंक यू एग्जिट राम। करूँ चलेगा ना? एग्जिट हाँ, करूँ चलेगा ना? देखते एग्जिट हैं। करूँ चलेगा ना? मतलब मीटिंग लीव करूँ चलेगा ना? हाँ, मीटिंग तो अभी चलेगा। हाँ, तो तो आप जरा वो, आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना टाइम चलेगा और ऐसे अंदाजा? आधा घंटा। ठीक है, रहा तो ठीक है, नहीं तो आपका कोशिश यूट्यूब करूंगा में देख रहने की। लीजिएगा। यूट्यूब में आ जाएगा ना आपका जूम मीटिंग, हाँ, उसमें सब आ तारीख लिख जाएगा। के आता है, तो डेट लिख के आता है। डेट लिख के आता है। धन्यवाद परमात्मा जी। ओके, थैंक यू चंद्र प्रकाश जी। हाँ, मिलते रहे। ओके, धन्यवाद। राकेश जी, आप, हाँ राकेश जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। परमात्मा जी। ओके, नमस्ते जी, मैं पानीपत से जी, हरियाणा से जी। जी। हाँ, जी, परमात्मा आपसे कनेक्ट हूँ। हाँ, आप कनेक्टेड है। जी, बस आपके सभी जितने भी आपने वो बनाई है, उनमें सारे जवाब तो सारे मिल गए जी। जरूर। बस एक तो लोग बाग है ना जी, दूसरा बंदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है हर जगह। और दूसरे लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ जी, मतलब गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं या सही? अपने फायदे के लिए जी। उनके फायदे के लिए। ओके। जी, और जी दूसरा ये है जी, मान लिया मन टिक नहीं रहा जी, ये राजा नहीं टिकने दे रहा जी। तो फिर आपको ये परमात्मा को बोलना पड़ेगा कि मेरा मन टिक नहीं रहा है, और उसके बाद 2 लाइन बोलना पड़ेगा। जी, फिर ये भी बोलिए लोग मेरा गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, उसके बाद जी, 2 लाइन बोलिए। हाँ जी, अगर आपके अंदर कोई बेचैनी है तो वो बेचैनी के बारे में बोल के फिर 2 लाइन बोलिए। जी। एक अभी बीमारी सी होगी जी, उसको बोलते हैं जी क्या, उसको जी पैरालाइसिस, लेफ्ट हम्म। साइड में। अब ये वाला जो चीजें होता है, ये तो जी, दरअसल स्टोरी लाइन के अंदर होता है। तो जी, जी, परमात्मा इसमें कितना आपको राहत देंगे मुझे नहीं मालूम। हाँ फिर भी जी, एक जी, बार हाँ बोल जी, के देख सकते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया तो। जी। एक घर में जो मैंने जैसे बच्चे हैं और मैडम है, वो कनेक्टिंग होगी जी या नहीं है जी? उनका तो वैसे मैं नहीं आपके चेक कर ब्रॉडकास्ट, पाऊंगा, पॉडकास्ट में वैसे वो आएंगे आपके तो चेक करूंगा। जी, वैसे तो देखते हैं जी रोज टीवी पर। देखना एक चीज होता है और कनेक्ट करना दूसरा चीज होता है। क्योंकि कनेक्ट जी, करने के लिए आपको वो 3 चीज करना पड़ेगा। पूजा पाठ जी, छोड़ देना पड़ेगा, आध्यात्मिक वो तो चीजें। जी, ये तो छोड़ रखी जब ने कम से कम 8-10 साल हो गए जी। अच्छा। जी, वो पहले मैं उससे रामपाल जी से जुड़ा हुआ था ना जी, हाँ, हाँ। ओके। तो उससे मैंने कोई वो नहीं है जी, सब छुटा हुआ है जी सब, ना किसी का खाना, ठीक ना है, लेना, आपका ना देना आपके जी। वाइफ का चेक कर रहा हूँ तो वो जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ। लेकिन दूसरा जी, ये घर में एक ऑटोमेटिक एक कलेश सा हो रहा है जी, ये क्या करना है जी? घर जाता हूँ ये मन करता है कि आ, किसी से मत बोल। इसके कारण आपके ऊपर जो जादू टोना हो रहा है ना, जिसको ब्लैक जी, मैजिक बोलते हैं, तो उसको भी जी, आप रिलीज कीजिए कि मेरे ऊपर जितने जादू टोना हो रहा है 2 लाइन, मेरे ऊपर हाँ जी, जितना अटैक हो रहा है 2 लाइन, और मेरे घर के आ, ऊर्जा के अंदर जितनी नकारात्मकता है जी, उसके बाद 2 लाइन, और हमारे बीच में बहुत क्लेश हो रहा है उसके बाद 2 लाइन। जी। एक मन में यही हो रहा है जी, मतलब किसी से भरोसा नहीं हो रहा जैसे। किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत भी क्या है? हाँ, ये भी सही है जी। भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जी, जी,
वैसे तो सवाल जितने भी मन में उठते हैं जी, वो वीडियो में पता ही लग जाता है जी, वो मिल ही जाते हैं जी लगभग। हाँ, मैं बोलता रहता हूँ। जी हाँ जी। और जी वो क्या बोलते हैं, रिलीज भी करते रहता हूँ जी, मैं दिन में कितनी बार करता रहता हूँ जी। ओके। जी, और काम पे भी, मेरे काम पे भी ऐसा ही है कि मान लिया सब जो मिस्त्री भी लगेंगे मेरे पास, वो भी मेरा फायदा उठाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये नहीं भाई मान लिया कोई इसको भी दे दो कोई करके काम। उसको रिलीज करके देखिए, कुछ फर्क जी पड़ता है कि नहीं। जी लोग मेरा फायदा उठाते हैं, लोग मेरा जी। सही काम नहीं कर रहे हैं, ये और बोल के जबकि मैं किसी देखिए। से बेईमाना नहीं करता जी, किसी से ठगी नहीं करता जी, किसी से धोखाबाजी नहीं करता जी। ये सब आप नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कमजोर हैं, आपके जी कमजोरी का लोग फायदा उठाएंगे। हाँ जी, बस वही तो कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो वहां पे आप अपने परमात्मा को बोलिए कि लोग मेरे जी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, और उसके बाद 2 लाइन बोलिए। जी ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी ओके, चलो, थैंक यू ठीक है राकेश जी। जी। ओके, नमस्कार जी। नमस्कार। अनुपमा जी, कुछ बोलना है? हाँ परमात्मा, अगर मेरे को बहुत डिजायर है कि आप आई सॉरी आई यूज द वर्ड डिजायर, आपसे मिलना होगा इन पर्सन। आपके सेशंस अगर कभी इन फ्यूचर होंगे तो कैसे हमें मालूम पड़ेगा? वो ईमेल आपको, आईडी? हमारे पास सबका ईमेल आईडी है, वहां पे हमारा मैसेज चला जाएगा। सारे वो ना, हम्म। हाँ इन पर्सन, बिकॉज बहुत सी छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती लेकिन हूँ। और लेकिन फिलहाल तो मेरे को इन पर्सन किसी से बात करने का परमिशन नहीं है। हाँ जी, नहीं अगर आपके सेशंस हुए या अगर इन आपके होते हैं फ्यूचर। तो वो सब मेल में चला जाएगा, इसीलिए ओके। हम ईमेल रखते हैं। एंड परमात्मा जी, आपने एक बार बताया था कि एक पॉडकास्ट में कि आपको 5 डाउनलोड्स मिले थे जब आप ट्रैवल स्कूटर में जा रहे थे। तो वो, मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, तो मैं वो 5 डाउनलोड्स का यूज कर सकती हूँ कि जो आपने कर्मा की इट्स नॉट यू, वो 5 डाउनलोड्स जो आपको मिले थे, क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ अपने सेशंस में? परमात्मा ना बोल रहे हैं। ठीक है, फाइन, वही मुझे पूछना था। एंड वन मोर थिंग परमात्मा, बिकॉज मैं बहुत सुनती रहती हूँ, कभी आई सेड देयर इज एक चैनल है द फिफ्थ मैनकाइंड, इंस्पायर्ड चैनल एंड ऑल। तो फिफ्थ मैनकाइंड में से अनुनाकी के बारे में मेंशन है, एंड इन दैट दे मेंशन कि ये 7 सिविलाइजेशन है। सो एक्चुअली इट इज ऑलरेडी, बोलते हैं वो, आई नो, वो मेरे ख्याल से क्रिश्चियंस चैनल है, तो वो बोलते हैं कि इट इज ऑलरेडी देयर, कि बताया नहीं गया, दे हैवंट टोल्ड अबाउट इट। बट देन वो 6, ये 7 सिविलाइजेशन है, तो इज इट द सेम थिंग? आपने कहा था कि 7th साइकिल चल रही है। ना, ये दोनों सेम नहीं है, हाँ। लेकिन अनुनाकी का जो भी है वो किंग के दायरे के अंदर आता है, और ह्यूमन ओके। स्पीसीज का एंड नहीं हो रहा है। सो ह्यूमन ओके फाइन। स्पीसीज विल कंटिन्यू। हाँ दैट लेकिन यू हैड। वो फ्यूचर क्या होगा ह्यूमन स्पीसीज का, वो आने वाले हाँ 100 साल के बाद किंग विल स्टार्ट दैट चेंजिंग। ओके। या नो, दैट्स द ओनली थिंग परमात्मा, ये डाउट था। ओके, एंड या आई वुड लव टू अटेंड अ सेशन वेयर आई कैन हैव अ ओके, इन ठीक है, पर्सन टॉक विद यू। राइट। थैंक यू परमात्मा। ओके, चलो, बाय। सो मेरा टीम कह रहे हैं कि मैं सबके साथ बात कर चुका हूं, और मैं आप लोगों से अभी रजा लेता हूं। काफी टाइम से मैं बात कर रहा हूं, और ये जो 2 लाइन है हम लोग वीडियो के एंड में दे देंगे, और वहां से फिर आप ये कॉपी कर लीजिएगा, और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी का और हिंदी दोनों हम दे देंगे। ठीक है, उसके साथ ही मैं आपसे रजा लेता हूं। थैंक यू।
Thank you.